तो कल है मदर्स डे और अभी तक मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। ये सोचते सोचते मेरा दिमाग ख़राब हो ही रहा था कि मुझे याद आती है कि मेरे पास एक अच्छी सी फ्रेंड है जो मुझे ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए रेडी है। मैं उसे एक कॉल लगाऊंगी और वो मेरे लिए भागी दौड़ी चली आएगी। और हम मिले पानी पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमने पानी पूरी खाने के बाद खाई सेव पूरी, क्योंकि हम जब पानी पूरी खाते हैं तो मैंडेटरी है यार सेव पूरी खाना। तो यहाँ ये कर रही थी पेमेंट, मैं इसको मना कर रही थी बार बार, लेकिन नहीं मानी, बोलती है मैं करूँगी क्योंकि आज मेरी सैलरी आई है। मैंने बोला फिर तो बनता है यार, अब तो तू ही कर। तो यहाँ हम पहुँच गए थे साड़ी की शॉप पर और हम यहाँ देख रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी ना रियल में। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनरी साड़ी पसंद आ रही थी, जो कि मैंने ये वाली फाइनल करी ब्लू वाली, और हमें ये दोनों को पसंद थी तो हम ये लेकर निकल गए। तो हम साड़ी लेकर निकले ही थी कि दीदी का कॉल आ गया था। उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरी साइड से भी एक मम्मी के लिए साड़ी ले लेना, क्योंकि मैं मम्मी को साड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो दीदी की कॉल के बाद मैं क्लियर हो चुकी थी कि मुझे दोनों मम्मी के लिए सेम साड़ी लेनी है, बट मुझे यहाँ तो मेरे लिए साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मैं अपने दिल में पत्थर रख के बोलती हूँ कि नहीं यार, मुझे अभी मम्मियों के लिए साड़ी लेनी है, और मैं वो लेकर निकल गई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था ऑफिस संडे को भी, क्योंकि आज एक गाड़ी की डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि उनको संडे को ही मुहूर्त निकलवाया था और उनको संडे को ही गाड़ी चाहिए थी। तो हमने उनको गाड़ी डिलीवर की एंड देन मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं गई मार्केट अपनी नंदों के साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ लिपस्टिक शेड्स देख रही थी, मगर ये दोनों मुझे नहीं लेने दे रही थी, ये बोलकर कि नहीं नहीं यार कल लेंगे ना यार, प्लीज़ मत लो ना। और इससे मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मुझे इवनिंग में क्या गिफ्ट मिलने वाला है। मेरे यहाँ पहुँचते पहुँचते दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि शाम के 6:30 बज चुके थे और मुझे मेन इंग्रेडिएंट नहीं मिला था सब्जी का, बटर। मैं यहाँ भैया को बोल दिया, भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दो। तो थोड़ी देर बाद आ चुका था हमारा ऑर्डर, मोमो और डोसा। बट यहाँ पर मोमो खाने के बाद जो प्राची जी की हालत ख़राब हुई है भाई, इतनी तीखी चटनी थी, ये रोने लगी थी लिटरली। और इनको पानी नहीं मिला ठंडा, क्योंकि पूरे मार्केट की लाइट गई हुई थी। तो हम फिर निकल गए थे मार्केट की ओर वापस बटर के लिए। हमने हर एक शॉप ट्राई करी, बार बार जा के, जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि भाई हाँ यहाँ मिल सकता है, सब ने कहा नहीं मिलेगा। बट इन अंकल ने हमें बताया कि एक शॉप है जहाँ पर हमें बटर 100% मिल जाएगा, और वो शॉप थी ये। और फाइनली हमें बटर मिल गया था, और बटर मिलने के बाद हमारी जो खुशी थी ना, अगर मुझे मिनरल वाले की मिल जाती तो गाइस मैं मेरी फीलिंग्स तो प्राची जी ने जो भी बोला वो एकदम सही था, क्योंकि वहाँ पर इनको पानी भी नहीं मिला था ठंडा, और गर्म पानी जब ये पी रहे थे तो इनको बाबा तीखा लग रहा था। और जब हमने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे कुछ मीठा मिल जाएगा, तो मीठा भी वहाँ पे नहीं मिला था। इसके बाद हम ऑटो पकड़ के घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हम हो गए थे काफ़ी ज़्यादा लेट। देन मैं घर पहुँच कर खाने की तैयारी करने लगी थी। चपातियाँ बनाते बनाते मैंने सभी को बोल दिया था कि प्लीज़ आप लोग रेडी हो जाना टाइम पे, और आप लोग प्लीज़ खाना खा के फ्री हो जाओ, ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें थोड़ा लॉन्ग टाइम तक, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो हमें। तो फाइनली वो समय आ चुका था, इसके लिए मैं पूरे दिन भर से प्रिपरेशन कर रही थी सेलिब्रेशन की। यहाँ प्रांशु इतनी खुश थी केक को देखकर, क्योंकि उसे केक बेहद पसंद है। वो बता रही थी कि उसकी दादी का बर्थडे है आज। और यहाँ मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया था, बट इन सब ने कर ली थी ट्विनिंग। कलर में देखिए आप यार, सब ने पिंक पहन लिया था, बस दादी ने थोड़ा हटके कलर पहना था। और इन्होंने सबने 90s के खजाने से ही निकाल कर साड़ियाँ पहनी थी। और बट इनकी खुशी देख रहे हो आप लोग, वाओ इतने खुश थे ना ये लोग। मुझे सच में इतना ब्लेसिंग फील हो रही थी कि यार कम से कम इनको ये हंसी दे पा रही हूँ, खुशी दे पा रही हूँ। सच में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने बड़ों से जितना आशीर्वाद ले सको ना, उतना कम होता है। आपके बड़ों की आपको ना दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। तो ऑलवेज कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए आपकी वजह से हंस पाए। मतलब मेरे को इतनी खुशी होती है ना जब मेरी वजह से कोई खुश होता है, स्पेशली मम्मी, दादी, चाची, सब। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मुझसे या मेरे किए कोई काम से खुश होते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि दादी थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। इनकी स्माइल देख रहे हो आप लोग, वाओ मुझे सच्ची में ये मोमेंट इतने अच्छे लग रहे थे। मैं खुद भी इतनी खुश हो रही थी इन लोगों को देखकर। ऐसा लग रहा था कि वाओ आज तो मुझे कुछ मिल गया हो, जैसे हीरा कोहिनूर का हीरा मिल जाता है ना किसी को, वो इतना खुश होता है, मैं वैसे खुश थी। यहाँ मैंने दादी को जो मैं गिफ्ट लेके आई थी वो दिया केक कटवाने के बाद। दादी बहुत खुश हो रहे थे।
दादी को अच्छा लगता है ये कलर, मेरी दादी की जो पसंद का कलर होता है बारी बारी से मैंने सभी को गिफ्ट दिए। दादी को देने के बाद मैंने आंटियों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैं लास्ट में मम्मी को देना चाहती थी। यहाँ पर दादी इतना रोने लग गए थे और बोल रहे थे बार बार कि भगवान तुझे बहुत दे बेटा, बहुत आगे लेकर जाए। सच में ये उनकी खुशी के आंसू मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थे। उनकी ये दुआ मेरे लिए इतनी बड़ी थी ना, मैं बस यही बोल रही थी कि दादी रो मत, प्लीज़ ऐसी दुआ करो कि इस बार जो मैंने कंगन आपको देना नेक्स्ट टाइम वो गोल्ड के बन जाए। बस इतना ही चाहती हूँ मैं कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकूँ। यहाँ मैंने मम्मी को भी गिफ्ट दिए और मम्मी भी बहुत खुश थे। मम्मी भी इमोशनल हो चुके थे, बट वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं किसी को, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी के आगे कि हाँ मैं इमोशनल हूँ या कुछ ऐसा। बट वो खुश थे, इमोशनल थे, बट वो अपनी स्माइल के पीछे सब कुछ छुपा लेते हैं। मैं उनको अच्छे से समझ चुकी हूँ अब तक। तो यहाँ मम्मी मुझे बोल रहे थे यार इतना मत किया कर, फालतू क्यों लेके आती है मेरे लिए, सब मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। बट मैं बोलती कि नहीं मेरे को पसंद है, बट आपके लिए लाना। उसके बाद सबने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए और कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। तो आफ्टर फ़ोटोशूट यहाँ पे चली गई थी लाइट जाने के बाद हम लोग रुक गए थे, फ़ोटोशूट करना बंद कर दिया था। और मैंने घर पे भी केक भिजवाया था, तो उन लोगों ने भी, मम्मी ने, दीदी ने, चाचियों ने, सब ने सेलिब्रेट किया वहाँ पर भी मदर्स डे। और ये था मेरा आज का व्लॉग दोस्तों। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर।